प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फैजाबाद के एफबी पेज पे स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। तो आराधना में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिय अंकल मिस्टर रिचर्ड जेकब जी का, जो हमारे बीच में आएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद एक गीत को हम उनके द्वारा सुनेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर रिचर्ड जेकब जी से कि वो सामने आए और प्रार्थना के द्वारा और एक गीत के द्वारा हमें आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इस समय खुदावन जो आपने मौका दिया कि हम कुछ गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। खुदावन धन्यवाद इस योजना के लिए परमेश्वर जो आपने इस समय के लिए ठहराई है। जो कुछ भी खुदावन हम गाते बजाते हैं आपको पसंद और गिरन आने के योग्य प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। जिन राहों पे तूने चलाया उन राहों पे सदा चले। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। सदा का आनंद तू ही है, सदा का जीवन तू ही है। सदा का आनंद तू ही है, सदा का जीवन तू ही है। तेरा प्रेम हृदय में रख ले, जीवन से वो कभी न घटे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। अंधकार में ज्योति है, तू जीवन की रोटी है। अंधकार में ज्योति है, तू जीवन की रोटी है। नित दिन मांगे हे प्रभु तुझसे वो रोटी, तू हमें भी दे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। जिन राहों पे तूने चलाया उन राहों पे सदा चले। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु सदा बनी रहे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। करुणा तेरी हे प्रभु यीशु हम पे सदा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास का, जिन्होंने इतने अच्छे गीत के द्वारा हमें आशीषित किया कि करुणा तेरी बनी रहे। और अब हम चलेंगे मार्क अब्राहम के संग आज प्रेज एंड वर्शिप में, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने बेटे में से होकर हम सबको आशीषित करने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आइए हम लोग सब लोग मिल के थोड़ी देर खुदावन की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। और मैं चाहता हूँ अगर आप सब लोग को ये गाने आते हो तो आप जरूर से हम लोग के साथ कनेक्ट हो और परमेश्वर की आराधना करेंगे हम लोग सब। सब लोग तालियां बजाएंगे अपने साथ में। संगीत मेरा उसका अनुग्रह, हर गीत मेरा उसका अनुग्रह। संगीत मेरा उसका अनुग्रह, हर गीत मेरा उसका अनुग्रह। संगीत मेरा उसका अनुग्रह, हर गीत मेरा उसका अनुग्रह। कितने निराले सृजन है मसीह के, कितने निराले सृजन है मसीह के। जीवन के प्याले वचन है मसीह। तो आओ यीशु के दरबार आओ, चलो आनंद उत्सव मनाओ। चलो यीशु के दरबार आओ, चलो आनंद उत्सव मनाओ। चलो आनंद उत्सव, आनंद उत्सव, आनंद उत्सव, आनंद उत्सव। बोल यीशु मसीह की जय। और मुस्कुराते हुए प्रभु की महिमा करते रहिए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए, बंधन मिटाए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए, बंधन मिटाए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए, बंधन मिटाए। यीशु वचन से अभिषेक आए, अभिषेक आए, बंधन मिटाए। मिलते हैं ऐसे मौसम खुशी के, मिलते हैं ऐसे मौसम जीवन के प्याले, जीवन के प्याले वचन है मसीह। तो आओ यीशु के दरबार आओ, चलो आनंद उत्सव मनाओ। चलो यीशु
चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है, लेकिन मेरे यीशु से हो गया हार है, लेकिन मेरे यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन पर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मित्र के समान, मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बड़ा खुशबू तेरे समान, बड़ा खुशबू तेरे समान। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, सब गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, आऊं तेरे दीदार का इनाम, आऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर, डूब डूब के सागर में, घबराहट की लहरों से गर, डूब डूब के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर,
हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब पर यीशु, अरे हम सब पर यीशु कृपा करना, हम सब पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। ओ सारे बोलो नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। सब मिलकर बोलो नाम 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 यीशु नाम, अरे नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तालियों को बजाकर मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए समय होगा, थोड़े समय के लिए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे। वर्शिप लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है जहाँ 2 या 3 दिन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वहाँ मेरी उपस्थिति उनके बीच में होगी। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जब प्रभु जी आज आपके कलाम से रूबरू होते हैं प्रभु, आपके कलाम से प्रभु जी हम बातचीत करते हैं, उन्हें दे प्रभु जी आप हमसे बातचीत कर सकें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वर्शिप लॉर्ड।
सब मैं देता हूँ। हालेलुया, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। हाँ प्रभु, there is none like you. कहीं नहीं। आज उससे बोले अब है पूरा, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन, कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के कहें हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है
कि अब जब हम लोग कलाम में जा रहे हैं, हम आत्मा में तैयार हैं प्रभु। और आज ही कलाम के द्वारा प्रभु आप मुझे बता रहे हैं, हृदय बदल रहे हैं प्रभु। जैसे इस आराधना में आपने आत्मा और हृदय को तैयार किया है, अब कलाम में हृदय परिवर्तित होने जा रहे हैं। अब कलाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हृदय परिवर्तित हुए हैं वो बचाए जाने वाले हैं। यीशु मसीह अपने शब्दों को, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। और जब हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले जिंदा खुदा का, जिसने आज के दिन को मुहैया करवाया कि हम आज के दिन में परमेश्वर की महिमा कर सके। और हम इस एफबी पेज का धन्यवाद देते हैं, असेंबली चर्च ऑफ बिलीवर्स चर्च के जो फैजाबाद का, उनके पासवान का, पास्टर का, उनके बेटे का, जिन्होंने हम सबको मौका दे रहे हैं और हमें मौका दिया है कि आज के दिन में हम यीशु मसीह की इबादत कर सकें। तो परमेश्वर आपको, आपकी कलीसिया को, परिवार को, पासवान बहुत आशीष दें। और इस एफबी पेज के द्वारा जो एक कह सकते हैं ओपन चर्च है, हम सब के लिए परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को बचाए और सिर्फ हमारे जिंदा यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए। आज जो मैं आपके बीच में वचन शेयर करने जा रहा हूं, उसका सब्जेक्ट है परमेश्वर के वचन का महत्व। हम लोग जाने वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की वैल्यू जाने, उसका महत्व जाने, आखिर ये है क्या। आइए हम लोग सीधा कलाम में चलते हैं और हम लोग निकालते हैं नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 1 से 12। नहम्याह 8 चैप्टर वर्स 1 to 12। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई मार्क अब्राहम से कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी मदद करे और बुलंद आवाज में परमेश्वर के वचन को पढ़े। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सब लोगों ने। फिर से पढ़ेंगे। उन सब लोगों ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, सारे लोगों ने, जितने उस नगर के लोग हैं, सारे लोगों ने किससे रिक्वेस्ट करी? कहां आ रहे? एजरा शास्त्री के पास आकर क्या कह रहे? सुनिए। उन सब लोगों ने एक मन होकर, उन सब लोगों ने, अब देखिए अलग अलग मन होकर नहीं, सारे नगर के लोग एक मन होकर शास्त्री, महायाजक या याजक के पास गए और वो क्या कह रहे हैं? एक मन होकर, सुनिए। जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी। उनकी डिजायर देखिए, वो जाकर अपने शास्त्री के पास ये नहीं कह रहे कोई कन्वेंशन करवा दीजिए, या वो ये नहीं कह रहे बहुत दिनों से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, प्रोग्राम करवा दीजिए। यहां पर सब एक मन होकर कह रहे हैं कि मूसा की जो पुस्तक, जो महायाजक को जो यहोवा ने दी है, जो मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, ये उस व्यवस्था की पुस्तक के बारे में चर्चा करके ये सारे नगर के लोग, आखिर इनमें क्या ऐसा आत्मा उडेल गया है, ये एक मन हो गए हैं और ये शास्त्री के पास आए हैं, इकट्ठा होकर कह रहे हैं जो व्यवस्था की पुस्तक यहोवा ने मूसा को दी है, उसके बारे में क्या क्या चर्चा कर रहे हैं? उसकी पुस्तक ले आ। उसकी पुस्तक क्या करो? ले आओ। एक जना नहीं कह रहा है, फिर से समझिएगा, एक परिवार नहीं कह रहा है, दो परिवार नहीं कह रहे हैं, सारे नगर के लोग इकट्ठा होकर अपने बीवी बच्चों के संग आए हैं। और उन सब की इच्छा देखिए क्या है? उनकी इच्छा यह है कि जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी है, उस व्यवस्था की पुस्तक को शास्त्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज लेकर आ जाइए। और आगे क्या लिखा है? तब एजरा याजक, 7वें महीने के पहले दिन, क्योंकि 7वें महीने के पहले दिन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उस समय परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि तुम 7वें महीने के पहले दिन में पर्व मनाना, मतलब मेरे लिए सभा करना। और यहां पर आज क्या हो रहा है कि शास्त्री नहीं कह रहे हैं, नगर के लोग कह रहे हैं कि हम यहोवा की पुस्तक में पर्व मनाने की जगह हम यहोवा की पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। जी आगे क्या लिखा है?
को क्या स्त्री हाँ। क्या पुरुष हाँ। जितने सुनकर समझ सकते थे। सुनिए, क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे। इसका मतलब अगर बच्चे भी सुन सकते हैं, अगर वो समझ सकते हैं, अगर स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बुजुर्ग है, वो सारे लोगों की काउंटिंग यहां पर बताई जा रही है। उन्होंने क्या किया है? उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। उस सबों के सामने जब एजरा से रिक्वेस्ट की गई तो वो शास्त्री उनके कहने के अनुसार उस व्यवस्था की पुस्तक को ले आया है। और अब क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, वो सारे लोग इकट्ठे हैं। आज मैं बड़ी आपको आशीषित बात बताना चाहता हूं। आज चर्चिस में आप देखेंगे या तो आपको बुजुर्ग मिलेंगे और या सिर्फ आपको जवान मिलेंगे। अगर चर्च में सिर्फ आराधना होगी तो आपको सिर्फ केवल जवान मिलने वाले हैं, और चर्च में अगर केवल वचन होगा तो आपको जवान नहीं मिलने वाले हैं। पर यहां पर हम देख रहे हैं ना तो कोई प्रीचिंग होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रीचिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, और ना यहाँ पे कोई वर्शिप होने वाली है, ना ये वर्शिप के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग जानते हैं किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सिर्फ केवल पवित्र शास्त्र को उठाओ, खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ केवल पवित्र शास्त्र जो लिखा है, बिल्कुल वैसा ही जो लिखा है, उसे पढ़कर सुनने के लिए ये लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी यहां पर कोई प्रीचिंग की बात नहीं हुई है, किसी वर्शिप कन्वेंशन की बात नहीं हुई है। सिर्फ केवल व्यवस्था की पुस्तक को खोलकर और उसे केवल पढ़ने की बात हुई है। और इतनी भूख है लोगों में कि जितने समझने वाले हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है जी। वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था। सुनिए, आधा घंटा, 15 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, नहीं, लिखा है भोर से लेकर कब तक? दोपहर। भोर से लेकर दोपहर तक ना तो प्रीचिंग हो रही है, ना कन्वेंशन चल रही है, ना प्रेजेंट वर्शिप हो रही है। केवल व्यवस्था की पुस्तक को खोलकर पढ़ा जा रहा है। और ये भोर से लेकर दोपहर तक बीबी बच्चों के संग खड़े हुए हैं। जानते किस लिए? वहां पर सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं कि हम यहोवा ने जो मूसा को व्यवस्था दी है, जो पुस्तक उसे दी, हम सुनेंगे। बड़ी लाजवाब बात है, बड़ी लाजवाब चर्चा यहां पर परमेश्वर के वचन में हुई है कि सिर्फ केवल परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए भोर से लेकर दोपहर तक लोग सिर्फ केवल उसके वचन को सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। और सब मिलकर इकट्ठा जानते किस लिए हुए हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारे लिए व्यवस्था की पुस्तक को खोला जाए और उसे पढ़ा जाए। आगे क्या लिखा है? क्या स्त्री क्या पुरुष हाँ। और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। अब क्या लिखा है? सब समझने वालों को सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। भोर से लेकर दोपहर तक हो गया है, लेकिन लोगों ने कान लगाना बंद नहीं किया। तभी प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं से परमेश्वर के आत्मा ने यूहन्ना के द्वारा कहलवाया कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने समझने वाले हैं वो सिर्फ आकर अटेंड करने के लिए नहीं आए कि सिर्फ वहां पर आएंगे, बैठेंगे और बोर होंगे तो चले जाएंगे। लिखा है कि वो एक एक वचन को कान लगाकर सुनते रहे। जी हाँ, एजरा शास्त्री हाँ, काठ के एक मचान पर हाँ, जो इसी काम के लिए बना था, जो केवल पुलपिट या कह सकते हैं एक मंच, एक स्टेज बना था सिर्फ इसी काम के लिए। वहां पे कोई काम नहीं होता था, सिर्फ यहोवा की पुस्तक खोली जाती थी और उसे पढ़ा जाता था। जी हाँ, खड़ा हो गया। हाँ। और उसकी दाहिनी ओर उसकी दाहिनी ओर मत्तिया, हाँ, शेमा, हाँ, अनाया, हाँ, उरिया, हाँ, हिल्किया हाँ, और मासेया, हाँ, और बाईं ओर और बाईं ओर पदाया, हाँ, मिशाइल, जी, मिल्किया, जी, हाशूम, हाँ, हशदाना, जी, जकरिया जी। और मशूलाम खड़े हुए। जितने भी औहदे रखते हैं सारे पुरुष जो उसके दाएं और बाएं थे, और जो सारे नगर के लोग इकट्ठा थे। अब क्या हो रहा है कि जो दाएं भी हैं और जो बाएं हैं और जितने नगर के लोग हैं वो सब वहां पर अब सुनने के लिए तैयार हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है?
तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया। सबों को देखते हुए इस पुस्तक को क्या किया? अब देखिए, केवल यहोवा की पुस्तक खुली और मंजर देखिए क्या होने वाला है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने केवल मात्र पुस्तक खुलने से एक ऐसे माहौल को देखा कि मैं कांप गया और हिल गया। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप भी सीखिए कि परमेश्वर की पुस्तक के खुलने का महत्व क्या है। जी हाँ, खुलते ही क्या हुआ है? और जब उसने उसको खोला, और जैसे ही एजरा शास्त्री ने परमेश्वर के कलाम को उस मंच पर चढ़ के जैसे ही खोला है, जैसे ही आजकल के समय में मंच पे कलाम खुल रहा है, लोगों की नींद बढ़ जा रही है, उनकी उबासियां आना शुरू हो जा रही हैं और वो ये सोच रहे हैं कब चर्च खत्म होगा, कब इबादत खत्म होगी। आज के समय में हम वही विश्वासी हैं और हम प्रीचिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, हम लीडिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, हम वर्शिप भी बहुत अच्छी करते हैं, हम प्रोफेसी भी बहुत जल्दी से कर देते हैं, हम लोगों को चेक भी बड़ी जल्दी से कर देते हैं, हमारे पास ढेरों वरदान हैं, हम अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं, तुरंत न्याय कर देते हैं लोगों का। यीशु मसीह के आगमन का इंतजार भी नहीं करते, हम ही बता देते हैं कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा, हम ही बताने लग जाते हैं किसके जीवन में क्या होने वाला है। और हम जब खुद कहीं पर कलाम की चर्चा हो रही होती है तो उन्हीं में ही सबसे सुस्त हम बैठे होते हैं। और यहां पर क्या लिखा है कि जैसे कलाम को खोला गया है, देखिए यार, ये ना तो प्रोफेट है, ना ये कोई प्रीचर है, ना ये कोई इवेंजलिस्ट है, ना ये कोई बहुत बड़े का कार्य करने वाले गॉस्पेल प्रीचर हैं। ये साधारण से लोग जो केवल सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनके पास ये तक अधिकार नहीं कि वो कलाम को अपने हाथों में ले लें, उनके पास ये तक अधिकार नहीं कि वो कलाम खुद खोलकर पढ़ लें, केवल उनको कलाम सुनने के लिए इकट्ठा होना पड़ता था। उन लोगों के बीच में कलाम को खोलते ही देखिए क्या हुआ है। तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब सारे लोग, जैसे कलाम खुला है, क्या नगर के बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, जितने समझने वाले, क्या शास्त्री, क्या पासवान, क्या प्रोफेट, क्या बड़े बड़े मंत्री, क्या बड़े बड़े राजा, वो सब के सब केवल कलाम को खुलते ही खड़े हो गए। उनसे नहीं कहा गया है कि आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, आइए हाथ उठाएं, आइए ताली बजाएं, आइए मुंह को खोलें, आइए स्तुति करें। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, मैं प्रीच कर रहा हूं, बहुत से लोग घूम रहे होंगे, बहुत से लोग किचन में जा रहे होंगे, बहुत से लोग दाएं बाएं मुड़कर देख रहे होंगे, बहुत से लोगों का सिर्फ इतना ध्यान होगा व्यूअर्स कितने हो गए, बहुत से लोगों का सिर्फ इतना ध्यान होगा कमेंट्स कितने आए हैं, बहुत से लोगों का सिर्फ इतना ध्यान होगा अरे इनको कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों का ध्यान सिर्फ कलाम के खुलते ही परमेश्वर के वचन पर चला गया और वो सब लोग कान लगाकर सुबह से लेकर दोपहर तक सुनते रहे और वो लोग कलाम खुलते ही खड़े हो गए। मेरे प्रिय लोगों, वैल्यू देखिए परमेश्वर के वचन की। सब जगहों से ध्यान हटा लीजिए, मेरी ओर ध्यान मत लगाइए, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाइए। और मैं चाहूंगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तब एजरा ने हाँ, महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। अभी कोई प्रीचिंग नहीं हुई है, धन्य इसलिए कहा जिसका कलाम खुलते ही नगर बदल जाता है। जो लोग बड़े ऐठ वाले थे, जो किसी को कुछ नहीं समझते थे, वो भी कलाम को खोलते हुए तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा आदर योग्य केवल परमेश्वर है। तब उस एजरा शास्त्री ने भी हाथ उठा के यहोवा को धन्यवाद दिया। कलाम खुलते ही, आज हमें बड़ी नॉलेज की चर्चा नहीं करनी है, कितना ज्ञान मेरे पास है इसकी चर्चा नहीं करनी है, कितनी डिग्री मेरे पास है, क्या पोस्ट मेरे पास है इसकी चर्चा नहीं करनी है, क्या मुझे आता है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है इसकी चर्चा नहीं करनी है। कलाम खुलते ही अगर चर्चा करनी है तो यहोवा के धन्यवाद की चर्चा करनी है कि मैं इस लायक हो पाया कि परमेश्वर ने मुझे चुन रखा है कि मेरे पास कलाम है, मैं इसे खोल सकता हूं और पढ़ सकता हूं। एक समय जब ऐसा आएगा, कलाम उठा लिया जाएगा, लोग चिल्लाते और रोते रहेंगे, लेकिन किसी को कलाम नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ कलाम खुल रहा है, लोग खड़े हो जा रहे हैं और याजक भी हाथ उठा के सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। अभी तो पढ़ना शुरू नहीं हुआ है, मंजर वहां का बदल गया है, आत्माएं रूहें पहले से ही बदल गई हैं, पहले से ही वातावरण बदल गया है। अभी तो कोई प्रीचिंग भी नहीं हुई, अभी तो मूसा के व्यवस्था की चर्चा भी नहीं हुई है। कलाम खुलते ही वहां पे सारे अधिकारी, सारे शास्त्री, सारे महायाजक, सारे स्त्री पुरुष, बच्चे जवान खड़े हो गए हैं। जानते किस लिए? माहौल पहले ही परमेश्वर ने बदल दिया है, उनके अंदर पहले ही आदर डाल दिया है। और आगे क्या हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर, देखिए जैसे उसने हाथ उठा के धन्यवाद दिया, जो लोग अपने स्थानों पर खड़े थे,
उनको कहना नहीं पड़ा आइए हाथ उठाए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हमें लगता है अरे कोई हाथ क्यों उठाए, क्या हम ऐसे इबादत नहीं कर सकते हैं? हम एक दूसरे को बगल में देखते हैं कि इसने हाथ उठाया कि नहीं उठाया है, कहीं ये हमें बेकार ना समझे। मेरे प्रिय लोगों, हम अपने स्टेटस और टाई और सूट और बूट की मिनिस्ट्री कर कर सीधा स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय लोगों, बिल्कुल साधारण हो जाइए और जैसे यहोवा के कलाम की बात हो हमारे घुटने खड़े हो जाए, हम अपने पैरों के बल खड़े होकर हाथ उठा के यहोवा को धन्यवाद दें। और जैसे शास्त्री ने हाथ उठा के धन्यवाद दिया है, वो लोग बिना कहे खड़े हुए हैं और बिना कहे हाथ उठा के यहोवा का धन्यवाद दे रहे हैं। क्या गूंज उठी होगी, क्या हालेलुया का नारा होगा, क्या मंजर होगा कि पूरा नगर, आज कन्वेंशन होती है मुश्किल से 10,000, 20,000, 30,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पर उस समय लाखों लोग इकट्ठा थे, बिना किसी के कहे हाथ उठा के यहोवा का धन्यवाद दे रहे थे। और मैं सोच रहा हूं कि कैसे आवाज से गूंज उठा होगा वो नगर, चारों तरफ केवल यहोवा के जयकार के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हाथ उठा के धन्यवाद दे रहा था। और आगे क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। क्या लग रहा होगा कि जब हाथ उठा होगा, शास्त्री ने जैसे धन्यवाद दिया और अभी प्रीचिंग हुई नहीं है, अभी वचन का कोई भी चर्चा की नहीं गई है, लोग हाथ उठाते हुए पहले ही कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन, क्योंकि वो रिसीविंग पावर पहले ही रख रहे हैं। वो पहले ही परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहे हैं कि जो बोला जाएगा वो मेरे लिए है। वो आमीन कर कर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि जो आज यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा उसे मैं रिसीव करता हूं। और आगे क्या लिखा है? उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर। सिर्फ यहीं तक नहीं हुआ है, हाथ उठाया, धन्यवाद दिया, आमीन कहा और अभी वचन का शुरुआत भी नहीं हुई है। और अब और लीजिए कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घुटनों पर आ गए, माथे को जमीन पर टेक दिया और यहोवा को दंडवत किया और यहोवा की जय जयकार करिए और अपने परमेश्वर की महिमा करिए। ओ रिबा नल रबा ओ रिशखत नीले रबे। पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है मेरे प्रिय लोगों। अभी तो परमेश्वर के वचन की चर्चा भी नहीं हुई है, लोगों के अंदर आदर सम्मान देखिए, परमेश्वर के कलाम के लिए समर्पण देखिए, उनके घुटनों का जीवन, उनके कोलाहल की आवाज को सुनिए। ऐसा महसूस करिए कि मैं कहां पर पाया जाता हूं इस कलाम के सामने, मैं किस तरीके से परमेश्वर के कलाम की वैल्यू करता हूं, मैं कैसे इस वचन को लेता हूं, मैं कैसे उसको रिसीविंग पावर पहले आमीन के संग अपने अंदर ग्रहण करता हूं। और ये सारे के सारे नगर के लोग, क्या शास्त्री का, क्या महायाजक, ये कुर्सियों के पीछे नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये पोस्ट के पीछे नहीं, ये परमेश्वर के चरणों के पीछे भाग रहे थे और ये झुक गए, मुंह के बल सर झुकाकर दंडवत करने लगे और झूमकर यहोवा को महिमा देने लगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। जी। यीशु बानी शेरेबिया यामीन अक्कू शब्बते होदिया मासेया जी कलीता जी अजरिया जी योजाबाद हनान जी और पलाया नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए। अब आप सुनिए कि व्यवस्था क्यों समझाई जा रही है। अब मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। वो रहस्य की बात यह है कि जिस समय एक व्यवस्था की पुस्तक खोली गई उस समय स्क्रोल्स जो थे वो हिब्रू लैंग्वेज के थे और जो लोगों की भाषा थी वो अरामिक थी। जो पुस्तक खोली गई है वो हिब्रू लैंग्वेज की है और जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो अरामी भाषा के हैं। इसलिए लेवी लोग वहां से एजरा शास्त्री जब बोलना शुरू कर रहा है वो उस हिब्रू को लोगों तक उनके अरामिक भाषा में पहुंचा रहे हैं। क्या मंजर होगा चारों तरफ कि एक तरफ शास्त्री ने बोला, सारे लेवी इकट्ठे हुए, उन्होंने कानों से सुना और उन्होंने उस जनता को, उस प्रभु के लोगों को जो सामने खड़े हैं अरामिक भाषा में उनको समझाया कि परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। मेरा दिल आनंद से भर गया कि ना तो इनकी लैंग्वेज के अनुसार जो इनको समझ में आता है उसमें पढ़ा जा रहा है, तब भी ये लोग यहोवा के वचन को सुनने के लिए खड़े हुए हैं।
आज हम कहते हैं अरे वो तो इंग्लिश में प्रीच कर रहा है, क्या सुनेंगे। मेरे प्रिय लोगों, अगर वो इंग्लिश में भी प्रीच कर रहा हो और आपको नहीं भी आती हो इंग्लिश, तब भी आप सुनिए, क्योंकि कलाम कहीं ना कहीं आपसे बात कर लेगा, वो आपको छू लेगा। मुझे आज भी याद है, गाजियाबाद की बात है, प्रभु के दास मार्क एंडरसन आए हुए थे। एक गांव की लेडी जिसको पढ़ना लिखना हिंदी में तक नहीं आता था, और वो स्टेज पर जैसे ही आई और वो प्रार्थना कर रहे थे, और वो फ्लुएंसी में, बहुत अच्छी फ्लुएंसी के संग वो इंग्लिश में बात कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद वहां के लोगों ने कहा ये तो हमारे बीच की एक देहाती लेडी है, जिसे हिंदी तक पढ़ने नहीं आती है, ये इंग्लिश कैसे बोलने लगी। जब वो नीचे उतरी, उसे भी नहीं मालूम था वो इंग्लिश कैसे बोलने लगी। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरा और उसकी जुबान को अन्य भाषा में पलट दिया, और वो इंग्लिश बोलने और समझने लगी। मेरे प्रिय लोगों, इन लोगों को हिब्रू लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन शुरू हुआ है, ये उस वचन को सुनने के लिए जब तैयार हुए तो ये समझने लगे, क्योंकि लेवी लोग इनको उसे उनकी भाषा में अनुवाद करके समझाने लगे। और बहुत से लोग, मुझे लग रहा है, हिब्रू लैंग्वेज में भी समझने लगे होंगे। अभी बीते दिन पहले मैं शिलोंग में था, और शिलोंग में 5-5 भाषाएं अलग अलग जगहों पे मैं गया, चर्च में बोली जाती थी। और वहां पे जब मैं प्रीच कर रहा था, मेरे बाद उसको एक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था, उसके बाद कोई एक खासी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा था, क्योंकि वहां पे खासी लैंग्वेज बोली जाती है। और मैं यहाँ से प्रीच करता, उसके बाद दूसरा उसको इंग्लिश में प्रीच करता, फिर तीसरा उसे खासी में प्रीच करता, और सारे कांग्रेगेशन के जो लोग हिंदी को समझने वाले थे, जो इंग्लिश को समझने वाले थे, जो खासी को समझने वाले थे, वो सब के सब 6-6 घंटे वहां पर कलाम सुनने के लिए बैठे रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की गवाही देने के लिए में प्रीच कर रहे थे, तो मुझे उनका एक एक शब्द समझ में आ रहा था। जानते किस लिए? मुझे याद आया कि मैंने बहुत सी बार अन्य भाषाओं में जब प्रार्थना करी, ये भाषा की प्रार्थना मैं कई बार कर चुका था, और मैं जब उस प्रार्थना को करता था, मुझे अन्य भाषा की तो वो प्रार्थना होती थी, पर मुझे समझ में आने लग जाता था कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जब वो खासी में बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता था, प्रभु मैं इनकी ना तो भाषा जानता हूं, ना मैंने ये भाषा कभी सुनी है, लेकिन जब मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं इनके एक एक वर्ड को समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैंने एक दिन अन्य भाषा में, इस भाषा में आपसे प्रार्थना की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं भी आता है, तो भी यहोवा परमेश्वर आपके अंदर जाकर आपको वो भाषा समझा देगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे जी। और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। अब देखिए कि लोग भोर से लेकर बुजुर्ग तक, दोपहर तक कान लगाकर सुनते भी रहे और खड़े भी रहे। जो भाषा ना तो उनको आती है, फिर भी वो खड़े रहे कि हमें सुनना है, और वो शाम तक, दोपहर तक लगे रहे परमेश्वर के वचन को सुनने में। और आगे जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया जी, और लोगों ने पाठ को समझ लिया जी। तब नेमिया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। आज का दिन, क्योंकि कलाम खोला गया है, पढ़ा गया है, तो पवित्र हो गया है आज का दिन। क्योंकि उस समय रोज कलाम नहीं खुलता था और रोज कलाम नहीं सुनाया जाता था, और जिस दिन कलाम खुल जाता था, वो दिन पर्व और उत्सव में बदल जाता था, माहौल बदल जाता था। आज रोज कलाम मेरे पास है, लेकिन आज उसमें धूल जम रही है, आज उसमें मिट्टी की कवर आ रही है, और हम लोग कहते हैं हमें वचन पढ़ने का समय नहीं है। मुझे वचन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर भूख खत्म हो गई है, हमारे अंदर प्यास खत्म हो गई है। और यहाँ पर लिखा है कि जब कलाम पढ़ा गया, जब समझाया गया, तो लोगों ने बोला आज तो हम पर्व मनाएंगे, आज तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। कोई प्रीचिंग नहीं हुई है, कोई टीचिंग नहीं हुई है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा बोला गया, और उसका अनुवाद और अर्थ किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके बाद भी होसन्ना के नारे और जय जयकार की धूम मची हुई है। क्यों? क्योंकि आज कलाम पढ़ा गया है। और आगे क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए विलाप ना करो। इसलिए अब विलाप खत्म हो जाए। अगर आपको वचन समझ में नहीं भी आया हो, अगर आपने कलाम कभी जिंदगी में ना भी पढ़ा और आप पहली बार पढ़ रहे हो, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुमने कलाम खोला है और अगर तुमने पढ़ा है, तो तुम्हारे लिए अब विलाप की जगह नहीं बची, तुम्हारे लिए अब आनंद का समय आ गया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही
काफी है, क्योंकि वो बिना पूरे हुए आपके जीवन में नहीं रहेगा। आपने भले पढ़कर उसे भूल जाए, पर परमेश्वर नहीं भूलेगा। आपने पढ़ा है, वो आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए उत्सव जानते क्यों मनाया जा रहा था कि आज कलाम पढ़ा गया, इसलिए कोई उदास नहीं रहेगा, कोई विलाप नहीं करेगा, पर हर्ष से आज हम जय जयकार करेंगे। और आगे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए विलाप ना करो और ना रो, हाँ, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। क्योंकि अब सुनिए, लोग इसलिए रो रहे थे क्योंकि कलाम जब वो सुन रहे थे तो उनके दिल पर लग रहा था कि क्या क्या इसमें लिखा है और हम इसके विरुद्ध में क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए उनके आंसू, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। आज हम ढेरों बार वचन सुन रहे हैं। अब तो प्रीचिंग हो गई है, अब तो टीचिंग हो गई है, अब तो थियोलॉजी कॉलेज हो गए हैं, अब तो समझने के लिए सेमिनरीज बन गई हैं, सेमिनार हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव वर्शिप चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना तो जानते हैं कि बहुत आराधना हो रही है, बहुत प्रेज हो रही है, बहुत जय जयकार हो रही है। लेकिन पर्सनली हम किसी से पूछ लें, आपने वचन पढ़ा, तो 90% लोगों ने शायद वचन खोलकर भी अपने दिन में एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। 10% ने पढ़ा भी होगा तो इसलिए क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मैं वचन पढ़ता हूं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पूरा करने के लिए, केवल खाना पूर्ति पूरा करने के लिए, जो बचपन से सीखा है उसकी ड्यूटी पूरी करने के लिए रीति रिवाज में बाइबल खोल रहे हैं और रीति रिवाज में बाइबल पढ़ दे रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इसे हल्के में मत जानिए। ये त्योहार और सेलिब्रेशन का कारण है, केवल वचन क्यों पढ़ना ही मेरे प्रिय लोगों। इसे समझ में आए चाहे ना आए, जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको समझाएगा। आगे लिखा है कि विलाप के बारे में कह दिया, विलाप करने का समय नहीं है। और अब क्या लिखा हुआ है जी? फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ, और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। मतलब कि जैसे बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी या कोई इनॉग्रेशन या कोई बेबी ब्लेसिंग हुई है, यहां पर इन सब की जरूरत भी नहीं है। कलाम खुला है तो सेलिब्रेशन होगा। केक कटे ना कटे, मिठाई आए ना आए, पर अपने घरों में बनाएंगे, चिकना चिकना खाना बनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। और जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, जो बना नहीं सकता है, हम उनके लिए खुद अपने भंडारों से लेकर जाएंगे और उनके घरों में इसलिए देंगे ताकि वो कहीं शोक ना करने पाए, कहीं वो विलाप ना करने पाए, और उन्हें हम जाकर बताने पाए कि आज का दिन यहोवा ने पवित्र ठहराया है, आओ मिलकर महिमा करेंगे। तुम्हारे पास अगर नहीं भी है तो अपने घरों से लेकर आएंगे ताकि किसी को भी शोक और विलाप ना करना पड़े। मेरे प्रिय लोगों, आज वचन की वैल्यू जानिए। इन्होंने सिर्फ वचन पढ़ा है और इनकी भाषा का भी नहीं है, तो भी इनके अंदर की आप भूख देखिए। मैंने कुछ इनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख रखे थे और मैं उस पॉइंट्स में देख रहा था कि कितने इनके अंदर, कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन के लिए एक कह सकते हैं कि एक भूख जग गई थी। कितने ये वेल ऑर्गेनाइज हो गए थे, कितना इनकी उतना डिलाइटली और इतने पेशेंस के संग सुनने वाले बन गए थे, कितने ओबीडियंट हो गए थे ये लोग। इन्होंने कैसे उस परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार किया। आज मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुनने वाले सभी लोगों से, मेरे प्रिय लोगों, अगर आज कलाम आपकी जिंदगी से हट रहा है और आप कितना भी यूज हो रहे हो, आप कितनी भी वर्शिप अटेंड कर रहे हो, आप कितने भी चर्च जाने वाले हो, आप कितने भी हीलिंग्स देखने वाले हो, और आप कितने भी मिरेकल्स करने वाले हो, आप कितनी भी प्रोफेसीज करने वाले हो, आपके कहने से पृथ्वी हिल रही हो, आप जो बोल रहे हैं वो हो जा रहा है, लेकिन अगर कलाम जिंदगी में नहीं है तो मेरे प्रिय लोगों, भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, सारे वरदान यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलाम होगा तो ही परमेश्वर का प्रेम होगा। जिसके अंदर कलाम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भी नहीं आ सकता, जो हम कहते हैं स्थिर रहेगा। आज मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन की वैल्यू करिए। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने जवानों को, अपने परिवार के कार्य करने वाले लोगों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए, उसके महत्व को जानिए और उसे दिल से उसे पढ़िए, दिल से उस पर ध्यान दीजिए और आत्मा में उसे बसा लीजिए। जब आप सिर्फ केवल कलाम को पढ़ ही रहे होंगे, मैं चैलेंज के संग कह रहा हूं, लोगों की तरह आपके भी आंसू निकल आएंगे, आप भी परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे, आप भी रोते रोते आंसू के संग पश्चाताप कर देंगे और बिना किसी सेलिब्रेशन के आपके घर में उत्सव का माहौल हो जाएगा। आपके परिवारों में होसन्ना के नारे लगने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आप उस घराने में बात करने लगेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई
मार्क अब्राहम सामने आए और एक छोटे से वर्शिप कोरस में हमें लेके चले और जल्दी से इस वर्शिप कोरस में हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा कलाम में बात कर रहा है। वो मेरे द्वारा नहीं, अपने द्वारा बात कर रहा है, अपने नाम के निमित्त बात कर रहा है। और आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भरने जा रहा है। हम लोग गीत को गाएंगे भंवर के बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। जब भाई इस गीत को गा रहा है, आइए अपने स्थानों में बैठे बैठे अपनी आत्मा में घुटनों पर आ जाए और आत्मा में महसूस करें कि मैं इस समय यीशु के घुटनों पर हूँ। यीशु मसीह के सामने मैं घुटनों पर आके दंडवत कर रहा हूँ। मैं हाथ उठा के होसन्ना के नारे लगा रहा हूँ। मैं जय जयकार कर रहा हूँ और मैं चैलेंज के संग आपसे कहना चाहता हूँ, जब यह रात का गीत चली रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और मेरे और आपके जीवन को बदल रहा है। आंसुओं में परिस्थितियों को बदल रहा है और आप और मैं महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति को। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ में था, आज भी मेरे पास है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में, थैंक यू जीसस, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं सच्ची आराधना के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अच्छी प्रार्थना के लिए, गीत के लिए प्रभु, जो आज आपने हम सब से बातचीत की। प्रभु सुनने वालों पर विशेष तौर से एबीसी चर्च फैजाबाद पर प्रभु, पासवान पर, उनके परिवार पर, उनकी कलीसिया पर, उनकी सेवकाई पर, इस एफबी पेज पर प्रभु, सुनने वालों पर, हर एक जन पर आपका आत्मा ठहरने पाए, कलाम का अभिषेक ठहरने पाए। आज प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक के जीवन में आज वचन की भूख का और वचन की प्यास का और वचन की लालसा का अभिषेक उतरने पाए और एक ऐसी भूख खुल जाए कि बिना कलाम पढ़े और उसे समझे चैन ना पड़े, नींद ना आए, बेचैनी हो जाए और जब तक कलाम खुल ना जाए भूख ना मिटने पाए, प्यास ना मिटने पाए। हर एक को शांति और तसल्ली दीजिए, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट युक्तियों से हर एक को बचाइए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पापों की माफी मांगते, कोई गलती हो तो माफी मांग के प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सबको आशीष दी।
धन्यवाद देते हैं फिर से आप सबका, जिन्होंने हमें इनवाइट किया, आपकी पूरी टीम को, आपके चर्च को, सुनने वालों को प्रभु आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय अंकल रिचर्ड अंकल का, जिन्होंने आज गीत के द्वारा हमें आशीषित किया और हमारे संग लगातार वर्शिप की। भाई मार्क अब्राहम का, जिन्होंने हमें परमेश्वर की आराधना में लीड किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।